हे गेम चेंजर्स। एक 5 साल का बच्चा अपने पापा के साथ एक मार्केट में गया जहां उसने बहुत सारे खिलौने देखे। वो पापा से जिद करने लगा, पापा पापा मुझे वो रेड कलर की फेरारी चाहिए। उसका पापा मान गया और उस बच्चे ने वो रेड फेरारी लेकर बड़ी खुशी फील की। थोड़ा सा आगे जाकर बच्चा फिर से बोला, पापा पापा मुझे ये रेड फेरारी नहीं बल्कि वो रिमोट कंट्रोल वाला हेलीकॉप्टर चाहिए। ये सुनकर पापा थोड़े से गुस्सा हो गए। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मार्केट जल्द ही बंद हो जाएगी, तो जल्दी से कोई एक खिलौना लो और चलो। बच्चे ने रेड फेरारी वापस रखी और हेलीकॉप्टर लेकर बहुत खुश हुआ। चंद कदम आगे बढ़कर बच्चा फिर से कहने लगा, पापा पापा देखो वो डायनासोर कितना खतरनाक लग रहा है, मुझे वो चाहिए, मुझे रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर नहीं चाहिए। पापा बहुत गुस्सा हुए। उसने बेटे को बोला, जल्दी से एक खिलौना चूज करो, हमें जाना है। अगले कुछ टाइम के लिए बच्चा सोचता रहा, इधर उधर भागता रहा कि ये लूं या वो लूं। वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि क्या लेना चाहिए और बस अचानक से मार्केट की सारी लाइट्स ऑफ हो गई और वो सारे कस्टमर्स को बाहर निकल जाने को कहा गया। पापा ने बेटे को गोद में उठाया और बाहर निकल पड़े और वो बच्चा बस सोचता रहा और डिसीजन ना लेने की वजह से उसे कुछ नहीं मिला। और बिल्कुल ऐसे ही होता है हमारे साथ भी। लाइफ में बहुत बार हम डिसीजन ना लेने की वजह से वो हासिल ही नहीं कर पाते जो हम चाहते हैं। इसी वीडियो में मैं आपको सक्सेस और ग्रेट वेल्थ एक्युमुलेट करने के कुछ स्टेप्स बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने बाकी के स्टेप्स नहीं देखे तो आप आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में लिंक से देख सकते हैं। स्टेप नंबर 6, डिसीजन, द मास्टरी ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। 25,000 से ज्यादा फेलियर लोगों को एक्यूरेटली एनालाइज करने के बाद जो सबसे मेन रीजन सामने आई वो थी लेक ऑफ डिसीजन, यानी किसी भी काम को करने का या फेलियर के बाद दोबारा से कोई काम करने का डिसीजन ना लेना और प्रोक्रास्टिनेट करते रहना। और सैकड़ों ऐसे लोग जिन्होंने ग्रेट वेल्थ एक्युमुलेट की, उन सब ने ये कहा कि वो इतने ग्रेट इसलिए बन पाए क्योंकि उनमें क्विक डिसीजन लेने का हैबिट था। डिसीजंस ना ले पाने के 2 मेन रीजंस है। नंबर 1, पीपल ओपिनियंस। डिसीजन ना लेने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि जनरली लोग दूसरों की ओपिनियन से इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो उन चीजों पर डिसीजन नहीं ले पाते जो वो चाहते हैं और वो कभी सक्सेसफुल और रिच बन ही नहीं पाते। इसीलिए अगर आपको सुपर रिच बनना है तो आपको लोगों की ओपिनियन से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, बस आपको अपना माइंड और ब्रेन यूज करके राइट डिसीजंस लेने चाहिए। सेकंड, लेक ऑफ क्लैरिटी। डिसीजन ना लेने का दूसरा सबसे बड़ा मेन रीजन है लेक ऑफ क्लैरिटी। ज्यादा टाइम हम डिसीजन इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हमें एक्चुअल में क्या चाहिए और जो डिसीजन मैं ले रहा हूं क्या वो मुझे अपने गोल तक पहुंचाएगी भी या नहीं। इसीलिए आपको राइट डिसीजन लेने के लिए डेफिनेट और क्लियर गोल और पर्पस चाहिए, तभी आप राइट डिसीजन ले पाएंगे। स्टेप नंबर 7, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ डिजायर इनटू एक्शन। कोई भी ग्रेट सक्सेस स्टार्ट होती है बस एक बर्निंग डिजायर से, लेकिन उस बर्निंग डिजायर को रियलिटी बनाने में जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। कोई भी इंसान चाहे वो कितना ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, कभी भी प्रैक्टिकल प्लान्स के बगैर रिच बन ही नहीं सकता। दुनिया के करोड़ों लोग बस गरीबी और स्ट्रेस में जीते हैं और वो सक्सेसफुल बनना भी चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके पास रिच और सक्सेसफुल बनने के लिए कोई प्रैक्टिकल प्लान ही नहीं। देखो दोस्तों, अगर आप 100 लोगों से पूछोगे कि आपको लाइफ में नॉर्मली क्या चाहिए, तो उनमें 98% को पता ही नहीं होगा कि उनको क्या चाहिए। बस ऐसे ही कोई कहेगा पैसा, कोई कहेगा फेम, एटसेट्रा एटसेट्रा, और बाकी के 2% को पता तो होगा, लेकिन उनके पास उन गोल्स को अचीव करने के लिए कोई डेफिनेट प्लान नहीं होगा। रिचेस उन लोगों की तरफ नहीं आती जो सिर्फ विश करते हैं, रिचेस सिर्फ उन लोगों को रिस्पॉन्ड करती है जिसके पास डेफिनेट प्लान्स होते हैं और उन गोल्स को अचीव करने के लिए डेफिनेट प्लान्स होते हैं। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स बताऊंगा जो आपको आपके प्लान्स बनाने में हेल्प करेंगे। फर्स्ट, मास्टरमाइंड प्रिंसिपल का यूज करके एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाओ और उनके साथ कनेक्ट हो जाओ ताकि आपको आपके प्लान्स बनाने में हेल्प करे। सेकंड, मास्टरमाइंड ग्रुप बनाने से पहले सोचो कि आप उस ग्रुप के हर एक इंडिविजुअल को क्या क्या बेनिफिट्स और एडवांटेजेस दे सकते हो उनके कोऑपरेशन के रिटर्न में, क्योंकि कोई भी फ्री में आपके लिए काम नहीं करेगा। एंड थर्ड, अब इस मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ हर वीक में 2 बार जरूर मिलो और कैसे आप अपने प्लान्स को इंप्रूव कर सकते हो ये डिस्कस करो।
याद रखो कि जब आपके प्लेन्स फेल हो जाते हैं तो इसका मतलब ये कभी नहीं कि आप अमीर बन ही नहीं सकते और आप हमेशा गरीब रहोगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपके प्लेन्स में कोई एरर है। इसलिए अपने प्लेन्स चेंज करो और दोबारा से ट्राई करो। थॉमस एडिसन एक लाइट बल्ब बनाने में 10,000 बार फेल हुए, लेकिन फिर भी उसने क्विट नहीं किया। उसने अपने प्लेन्स को चेंज किया और फाइनली उसे सक्सेस मिल ही गई। दुनिया में वो लोग जो क्विट करते हैं वो कभी नहीं जीतते और विनर्स कभी क्विट नहीं करते। स्टेप नंबर 8, परसिस्टेंस, द सस्टेन्ड एफर्ट नेसेसरी टू इंड्यूस फेथ। किसी भी डिजायर को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए परसिस्टेंस सबसे ज्यादा एसेंशियल फैक्टर है और परसिस्टेंस का जो बेस है वो है विल पावर। दुनिया में जितने भी रिच लोग हैं उनमें विल पावर बहुत ही हाई होती है, जिसकी वजह से वो परसिस्टेंट रहते हैं अपने गोल्स पर। बहुत से लोग पहले फेलियर के बाद क्विट कर देते हैं क्योंकि उनमें परसिस्टेंस नहीं होती और यही वजह है कि 90% लोग गरीबी में जीते हैं। 1929 के स्टॉक क्रैश में एडी कैंटर ने ऑलमोस्ट अपनी सारी वेल्थ लूज कर दी, लेकिन उनमें परसिस्टेंस की पावर थी। इसीलिए वो मार्केट को अच्छे से एनालाइज करते हुए इन्वेस्ट करते रहे और इसी परसिस्टेंस की वजह से एट द एंड वो बस हर वीक $10,000 बनाने लगे। हाउ टू डेवलप परसिस्टेंस। परसिस्टेंस के हैबिट को डेवलप करने के लिए अब मैं आपको 3 सिंपल स्टेप्स बताऊंगा जिनमें कोई इंटेलिजेंस नहीं लगती, बस थोड़ा सा टाइम और एफर्ट चाहिए। नंबर 1, फाइंड योर डेफिनेट पर्पस। आपको लाइफ में जो कुछ भी चाहिए और आपको क्यों चाहिए वो फाइंड आउट करो, क्योंकि एक डेफिनेट पर्पस ही आपको परसिस्टेंस रहने में हेल्प करेगा। सोचो कि आपके पास कोई डेफिनेट पर्पस ही नहीं तो आप क्यों काम करोगे और अपनी एनर्जी को क्यों वेस्ट करोगे। नंबर 2, क्रिएट अ डेफिनेट प्लान। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर आपके पास कोई डेफिनेट प्लान ही नहीं तो आप कभी ज्यादा परसिस्टेंट नहीं रह सकते, क्योंकि आप बार बार फेल होंगे। इसलिए आपको अपनी लाइफ में जो कुछ भी अचीव करना हो उसके लिए एक डेफिनेट प्लान बनाओ, क्योंकि यही प्लान ही आपको परसिस्टेंट रहने में हेल्प करेगी। नंबर 3, डोंट लेट पीपल अफेक्ट यू। बहुत से लोग इसीलिए क्विट कर देते हैं और परसिस्टेंट नहीं रह पाते क्योंकि वो लोगों के नेगेटिव ओपिनियन से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैं दोबारा से फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे। इसीलिए अगर आपको परसिस्टेंट रहना है तो आपको अपने माइंड को लोगों के नेगेटिव ओपिनियन से क्लोज करना होगा, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने प्लान्स और गोल्स पर फोकस कर पाओगे जो कि आपको एक्चुअल में रिच बनाएगी। आप अपने सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पर @hasnain_speaks, जहां पर मैं ज्यादा एक्टिव रहता हूं। हम सब साथ मिलकर एक दूसरे की हेल्प करेंगे और एक दूसरे को ग्रो करेंगे। एंड एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।